मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए, गुरुवर आए रे, गुरुवर आए रे, आए रे, गुरुवर आए रे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए, गुरुवर आए रे, गुरुवर आए रे तो चरण पखारूंगी, गुरुवर आए हैं तो चरण पखारूंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे, आएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आए हैं तो चरण पखारूंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट गए हैं, गुरुजी आए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं तो आनंद छाया है, मन गुरु भक्ति से भर पाया है। मेरे किस्मत के सारे द्वार खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं तो चरण पखारूंगी। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा। करते हैं वंदन, गुरुदेव के चरणों में करते हैं वंदन, लेकर भावों का आलंबन। गुरुदेव के चरणों में करते हैं वंदन, लेकर भावों का आलंबर। तेरा मेरा के चक्कर में भौका चक्कर खूब लगाया, तेरे मेरा के चक्कर में भौका चक्कर खूब लगाया। कंकड़ पत्थर खूब बटोरे पर फिर भी खुद को खाली पाया, कंकड़ पत्थर खूब बटोरे पर फिर भी खुद को खाली पाया। आज गुरु में शरण में आया, कुछ अमृत की बूंद पिला दो। आज गुरु में शरण में आया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमत् श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः, मिनुविपाश तीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रीशां परवर्धकं, धर्म संबंधकं भवजी प्रतिबोधनार्थम इदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः, प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचनानुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगिन्दु देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रधिकानि चैव, पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भासयर्थं गणहर देवीं गन्धियं सम्मं, प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काउशुगु कौतुसालुच्युम, अंगो अंग पैन पाउडर पर्यम्मी सुत परमाणु योग पुबग चूलिया चेव सुत थई थुई धम्म कहयम, सया नित्य कालम अंचेमी पूजेमी।
दुख खो कम खो बोहेलाओ सुगई यमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। 36 गुण समग्रे पंचवेयाचार्य संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्यसया बंदी गुरुभक्त संयमेन तरन्ते संसार सागरं घोरम् ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयुर्बत्ति काओशुगोकौतुसानुचिं सम्मनान सम्मदंसन समचरितजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशयाणम् उवज्झायाणम् त्रियणगुणपारणदानं सब्बसाहुणं शनित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहेलाओ सुगैयमनं समाई मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। जे जाया झाणगिय कम्म कलंक डहेवि नित्य निरंजन नानमय सो परमपनवेवि। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने के उपरांत प्रभाकर भट्ट नाम का शिष्य अपने गुरुदेव योगेंद्र देव से प्रश्न करता है कि हे भगवान, अनादिकाल से इस संसार में रहते हुए हमारा अनंत काल बीत चुका है और इस बीते हुए अनंत काल में मुझे कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, किंतु बहुत बहुत दुख ही मुझे प्राप्त हुआ है। और 4 गतियों में जो संसारी प्राणी 4 गति संबंधी जो दुखों को भोग रहा है, इस आत्मा ने अनंत काल तक इन दुखों को भोगा है। हे गुरुदेव, क्या इन दुखों से मुक्ति दिलाने वाला कोई परमात्मा है क्या? और यदि है तो उस परमात्मा का स्वरूप हमारे लिए कहिए। इस प्रकार से प्रभाकर भट्ट ने अपने गुरुदेव से पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके, गुरु को नमस्कार करके महाविनय के साथ, ये महाशब्द आया, महाविनय के साथ गुरुदेव से यह प्रश्न पूछा है। अब गुरुदेव योगेंद्र देव स्वामी क्या उत्तर देते हैं उसे हम लोग ध्यान से सुनेंगे। 11 हुए थे ना, कल 11 हुए थे। 12वें नंबर का, अच्छा 10 ही हुए क्या? अच्छा 11वां चालू करते हैं। अथ प्रभाकर भट्ट विज्ञापन अनंतरम श्री योगींद्र देवाः
त्रिविध आत्मानं कथयन्ति। इस प्रकार से प्रभाकर भट्ट शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछने के बाद योगींद्र देव 3 प्रकार की आत्माओं का कथन करते हैं। पुन पुन पण बिबि पंच गुरु भाव चित्ति धरे भट्ट पहायर निसुनि तुहु अप्पा तिबिहु कहे। क्या कह रहे हैं? पुनु पुनु माने पुनः पुनः, बार बार। पण बिबि नमस्कार करके। किनको? पंच गुरु, पंच परमेष्ठियों को पुनः पुनः बार बार नमस्कार करके। भावे चित्ति धरे भी, और भावों की शुद्धि को अपने चित्त में धारण करके, भावों की विशुद्धि को, परिणामों की निर्मलता को अपने चित्त में यानी मन में धारण करके। आत्मानम अप्पा तिबिहु कहे भी, मैं 3 प्रकार की आत्माओं को कहता हूं। हे भट्ट पहायर, हे भट्ट प्रभाकर, तो भी भावों की विशुद्धि पूर्वक निसुनी सुनो। कैसे सुनना है? भावों की विशुद्धि पूर्वक। जब कभी हम जिनवाणी को सुनते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए भावों की निर्मलता और मन की एकाग्रता पूर्वक ही सुनना चाहिए। मन की चंचलता के साथ यदि हम सुनते हैं तो हमें वह आत्मसात नहीं हो सकता। चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। जिस प्रकार से आप लोग एक सुई लेते हैं और सुई में धागा डालते हैं, उस समय आपकी कितनी एकाग्रता होती है। सुई के छोटे से छेद में धागा डालते समय आपकी कितनी एकाग्रता होती है। आपकी आंखें भी वही रहती हैं, मन भी वही रहता है, और बिल्कुल उसको लेकर के ऐसा करके और बिल्कुल छोटे से सुई के छेद में आप धागा पिरो देते हैं। तो बिना एकाग्रता के यह कार्य संभव नहीं होता। जितनी एकाग्रता सुई में धागा डालते समय होती है, अथवा जितनी एकाग्रता डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रखते हैं, जरा भी इधर का उधर हुआ तो पेशेंट जा सकता है। तो इन सभी एकाग्रताओं से भी बढ़कर के आपको यहां पर जिनवाणी सुनते समय एकाग्रता रखना चाहिए। इधर उधर नहीं देखना चाहिए। महिलाओं का स्वभाव, कोई आता है तो उधर देखने लगते हैं, कोई जाता है तो उधर देखने लगते हैं। इससे आपकी एकाग्रता का अभाव ज्ञात होता है। और जिसकी एकाग्रता रहती है वह यहां पर बिल्कुल टकटकी लगा करके देखता रहता है और कानों से सुनता रहता है। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य श्री ने दोहा लिखा है, तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित हो खड़ा ऊपर करके माथ। एक पक्षी है। कौन सा पक्षी? चातक पक्षी है। और वह प्यासा है, उसे प्यास लगी है, और वह क्या करता है? यहां पर मयूर कहा है, तुम जिन मेघ मयूर में,
लेकिन चातक पक्षी का भी उदाहरण मिलता है। वह बादल की तरफ टकटकी लगा करके देखता रहता है, क्योंकि वह धरती पर गिरा हुआ पानी पीना नहीं चाहता। डायरेक्ट जो बारिश होती है उसको अपने मुख में लेकर के उस पानी को, उस अमृत को पीना चाहता है। तो यहां पर कह रहे तुम जिन मेघ, हे भगवान आप तो मेघ यानी बादल के समान हो, और मयूर में मैं मोर के समान अथवा चातक पक्षी के समान हो। गरजो बरसो नाथ, जिस प्रकार से चातक कहता है हे बादलो तुम गरजो और बरसो, बरस करके मेरी प्यास को बुझा दो। उसी प्रकार से भगवान मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप भी गरजो और बरसो। बादल दो प्रकार के होते हैं, एक गरजने वाले बादल होते हैं और एक गरज कर बरसने वाले बादल होते हैं। और एक बादल सिर्फ बरसते हैं, गरजते नहीं है। तो जो बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है, उससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। किंतु जो बादल गरजने के साथ साथ हृदय से द्रवीभूत होकर के बरस जाते हैं और धरती पर रहने वाले प्राणियों की प्यास बुझा देते हैं, वह बादल हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और जो गरजते भी नहीं, डायरेक्ट बरसते हैं, वह भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जब सूर्य की तीव्र किरणें पड़ती है धरती पर, तीखी तीखी किरणें पड़ती है, धरती फट जाती है, धरती में फटती है, उसमें दरारें पड़ जाती है। और जैसे ही बारिश होती है, पानी बरसता है, दरारें भर जाती है और मिट्टी गीली हो जाती है। उसी प्रकार से ऐसे वक्ता बहुत होते हैं जो गरजते हैं, गरजने वाले वक्ता बहुत होते हैं। आत्मानुशासन में आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी ने ये बात कही है कि गरजने वाले वक्ता बहुत होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मधुर मधुर वाणी से आपको सुना देते हैं, लेकिन करुणा से आर्द्र होकर के, करुणा से भीग करके आत्म कल्याण की बात सुनाने वाले, आत्महित की बात सुनाने वाले वक्ता बहुत कम होते हैं। सुने, बहुत कम होते हैं। और ऐसे वक्ता जब हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो हमें जिनवाणी अमृत का पान कराते हैं, तो हमें कितनी एकाग्रता रखनी चाहिए। गुरुजी उदाहरण देते थे, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर हैं और वहां पर भी सब प्लेटफॉर्म पर हैं और चाय 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 चाह चाह चाह, संदन संदन संदन, भजे भजे भजे, कुली कुली कुली, चारों प्रकार से आवाज आ रही है। और उस समय आप मोबाइल लेकर के बात करते हैं और ये सारी की सारी आवाज आपके लिए गौण हो जाती है। उस धीमी हुई आवाज को आप सुन लेते हैं, उस समय आपकी एकाग्रता सुनने में रहती है, रहती कि नहीं। उसी प्रकार से यहां पर कह रहे, हे भट्ट पहायर, हे प्रभाकर भट्ट, भावे चित्त धरेवी, भावों की निर्मलता पूर्वक ध्यान पूर्वक निसुनी तुम सुनो। ये अमृत माने जैसे मुख कमल तय अमृत झरे, जैसे मान लो ये जिनवाणी सुनते समय ऐसा लगता है कि साक्षात अमृत ही झर रहा है। अमृत न तो आपने देखा, न हमने देखा, न आपने चखा, न हमने चखा,
वर्तमान पर्याय में नहीं चखा, किंतु अतीत काल में यदि हमारी देव पर्याय होगी, उस समय हमने उस अमृत को चखा होगा, उसका स्वाद लिया होगा। अमृत का जो स्वाद होता है, अमृत पान करने से जो आनंद मिलता है, उससे भी अनंत गुणा आनंद भव्य प्राणियों के लिए जिनवाणी रूपी अमृत का पान करने से मिलता है। और यदि चित्त की चंचलता पूर्वक सुनते हैं तो स्वयं भी कुछ उस अमृत का पान नहीं कर पाते, और आजू बाजू के लोग जो अमृत का पान कर रहे हैं उनके लिए भी हम अंतराय डाल देते हैं, उनको भी अमृत पान कराने से वंचित कर देते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा पुनः पुनः बार बार यही कहना है कि आप लोग बिल्कुल एकाग्रता के साथ, आपका शरीर तो यहां पर है, वाणी भी यही, वाणी मतलब बोलना नहीं महाराज, आपने कहा वाणी भी, हाँ वाणी मतलब मौन धारण करना, और आपका मन भी यही, आंखें भी यही। फिर सुनाने में जो आनंद आता है वक्ता को, वह इस जीव के माध्यम से कहना संभव नहीं है। सुन रहे? ये बार बार प्रत्येक दोहा सूत्र में आचार्य महाराज पुन पुन पणवी पंचगुरु भावे, इन पंचगुरुओं को मैं बार बार नमस्कार करके, अरे पहले नमस्कार कर लिया, अब पुनः पुनः नमस्कार करके क्या कह रहे हैं आचार्य महोदय, स्वयं भी उन पंच परमेष्ठियों को बार बार नमस्कार करके अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट से कहते, तुम भी इन पंच परमेष्ठियों को बार बार नमस्कार करो, और जो परमात्मा का स्वरूप प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने भरत चक्रवर्ती के पूछने पर कहा था, देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान ने सगर चक्रवर्ती के पूछने पर कहा था, कुलभूषण देशभूषण केवली भगवान ने राम के पूछने पर कहा था, श्री नेमिनाथ भगवान ने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों के पूछने पर कहा था, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने राजा श्रेण्य के पूछने पर कहा था। वही स्वरूप जो तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, वैसा ही स्वरूप मैं तुम्हारे लिए कहता हूं। ध्यान पूर्वक चित्त की एकाग्रता के साथ सुनिए। अथ त्रिविध आत्मानं ज्ञात्वा बहिरात्मानं विहाय स्वसंवेदन ज्ञानेन परम परमात्मानं भावय तुम इति प्रतिपादयति। क्या कह रहे हैं? अब 3 प्रकार की आत्माओं को जान करके, बहिरात्मा या बहिरात्मपना है उसको छोड़ करके स्वसंवेदन ज्ञान के बल से अंतरात्मा होते हुए परमात्मा की भावना करो। तुम हे प्रभाकर भट्ट इस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। अपाति बिहु मुने बिलहु मुने मिलई भाव मुनि सन्नाने नान मो सो जो परमप सहाय। अप्पा भी त्रिबिहु मुने भी, आत्मा को 3 प्रकार का जान करके, 3 प्रकार की आत्माएं कौन कौन सी हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इन तीनों प्रकार की आत्माओं को जान करके, सुन करके मूढ़म लहु
मूल्य ही भाव, जो बहिरागपने के भाव है उनको तुम छोड़ो। मूढ़ कहा है, मूढ़ शब्द का उपयोग किया है। मूढ़ माने है, कई बार कहते हैं अरे महाराज वो व्यक्ति मूढ़ी है। मूढ़ी समझते हो? मूढ़ में ई की मात्रा लगा तो मूढ़ी बन जाता है। मूढ़ी किसे कहते हैं? जब मन में आता तो करता है, नहीं है तो नहीं करना, तो नहीं करना। आपने कह दिया सुन लेगा, मन होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, मूढ़ी इसको बोलते हैं। और यहां पर जो मूढ़ शब्द कहा है अज्ञानी, बहिरात्मा। आप लोग ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? बताओ। अज्ञानी है। अपने आप को अज्ञानी मानने वाला ज्ञानी होता है। क्या कहा? अपने आप को अज्ञानी मानने वाला ज्ञानी होता है और अपने आप को ज्ञानी मानने वाला अज्ञानी होता है। आप कौन हो? अज्ञानी है। और यदि कोई व्यक्ति आपसे अज्ञानी कह दे तो गुस्सा आ जाता है। अब देखिए अज्ञानी भी कितने प्रकार के हैं। यदि ज्ञानी की बात करो तो ज्ञान प्रत्येक जीव के पास में है। प्रत्येक जीव के पास ज्ञान है, चाहे निगोदीय जीव हो, चाहे चारों गतियों के जीव हो या सिद्ध भगवान हो, प्रत्येक जीव है और प्रत्येक के पास ज्ञान विद्यमान है। एक भी जीव ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं हो। यदि ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो जीव का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। यह सिद्धांत है। लेकिन वह ज्ञान कैसा है? छायोपशमिक है और मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि के पास में कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान होते हैं, जिन्हें कुज्ञान कहा जाता है अथवा अज्ञान कहा जाता है। को मति, को श्रुत और को अवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। इनको भी अज्ञान कहा जाता है। सुन रहे हैं? अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव है और अभी संयमी भी नहीं है, उनके पास भी ये 3 ज्ञान रह सकते हैं। वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। उनके ये 3 ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। ये ज्ञान है, सम्यक है, लेकिन फिर भी प्रसंग के अनुसार इनको भी अज्ञान कहा है। मनः परे ज्ञान जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि को प्राप्त होता है क्षयोपशम के बल से, और यह भी मनः परे ज्ञान भी छायोपशमिक होता है। और प्रसंग के अनुसार आचार्यों ने इसको भी अज्ञान कह दिया। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक भी अज्ञान विद्यमान है, ऐसा कहा है। क्योंकि छद्मस्त का जो ज्ञान होता है वह सीमित होता है, अधूरा होता है और नष्ट होने वाला होता है। जो छायोपशमिक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान, अधूरे होते हैं और नियम से नष्ट होते हैं। और केवल ज्ञान ये पूर्ण ज्ञान है। यह जब प्राप्त हो जाता है तो उसके पहले के सारे ज्ञान समाप्त हो जाते हैं और केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। उस केवल ज्ञान की अपेक्षा से इन बाकी के ज्ञानों को अज्ञान कहा है। हम लोगों को
तत्वार्थ सूत्र रट लिया, 6 ढाला रट ली, द्रव्य संग्रह रट लिया, इष्टोपदेश रट लिया, और हम अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं। सुन रहे हैं? ज्ञानी समझने लग जाते हैं, और जिनको ये रटा नहीं है उनके सामने जाकर के अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, मद करते, अभिमान करते हैं। आचार्य कहते हैं जिस ज्ञान के साथ अभिमान जुड़ा है, जिस ज्ञान के होने पर व्यक्ति घमंडी बन जाता है, वह ज्ञान अज्ञान की कोटि में आता है। और जिस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद व्यक्ति लघु बन जाता है, विनम्र बन जाता है, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान की कोटि में आता है और सार्थक हो जाता है। समझे? जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर फल आने पर वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान का विकास होता जाए, उतने हम नम्रीभूत बनते जाए, विनम्र बनते जाए। और यदि अकड़ आ गई, अकड़ने लगे ज्ञान होने पर, तो वही ज्ञान आपकी अधोगति का कारण बनता है, आपकी आत्मा के पतन का कारण बनता है। और वही ज्ञान यदि आपके अंदर मृदुता लाता है, लघुता लाता है, विनम्रता लाता है, पूज्य पुरुषों के प्रति विनम्रता का भाव लाता है, अंदर से आप विनम्र हो जाते हैं, झुकते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, तो वही ज्ञान आपकी आत्मा की उन्नति का कारण बनता है। सुन रहे हैं? आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु महाराज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उनके जीवन का एक प्रसंग है। वह आचार्य श्री मुनि बन चुके थे और राजस्थान की घटना है, और शायद किशनगढ़ मदनगंज की घटना हो सकती, जहां तक मुझे याद में है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज और 2-4 एलक छुल्लक, इस प्रकार से ज्ञान सागर महाराज जी का संग वहां पर विराजमान था। और ज्ञात हुआ आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज का संघ आ रहा है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी अपने शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी और जो शिष्य थे उनके साथ, उनको लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक गए, और वहां पर मिलकर के आपस में वंदना प्रतिवंदना करके वापस लौटे, जिनालय का दर्शन किया। और जब बैठने की बात आई तो आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज कहने लगे कि आप पहले बैठिए, क्योंकि आपने मुझे क्षुल्लक अवस्था में रत्नगंडक श्राप का चार पढ़ाया है। आपने मुझे मुनि बनने के बाद भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया है। आप बैठिए, आप पहले बैठिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनसे सभी परिचित हैं, जिनके ज्ञान की कोई मिसाल नहीं है, बहुत गरीब परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, बड़े हुए आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण से, उनकी भावना तीव्र होने के कारण से उनके बड़े भाई ने उनको पढ़ाने के लिए बनारस भेजा था। श्यामयाग महाविद्यालय में उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। वहां के भदैनी घाट पर गमछे बेच बेच करके उन्होंने पढ़ाई की,
और बाद में उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, उसके बाद आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज हैं और आचार्य शूर सागर जी महाराज, इन संगों में रह करके उन्होंने मुनियों को, आर्यकाओं को, ऐलक क्षुल्लकों को सबको अध्ययन कराया है। इतने महान विद्वान थे, पढ़ाते थे। और मुनि दीक्षा धर्म सागर महाराज जी की पहले हुई थी आचार्य वीर सागर महाराज जी के माध्यम से, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की दीक्षा बाद में हुई थी आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के कर कमलों से। अब ये दोनों खड़े हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं नहीं, मुनि दीक्षा आपकी पहले हुई है, संयम आपने पहले अंगीकार किया है, चारित्र आपने पहले धारण किया, इसलिए आप बड़े हैं, आप पहले बैठिए। दोनों एक दूसरे को बड़ा समझ रहे हैं और एक दूसरे के प्रति विनय भाव से भरे हुए हैं। बार बार यह चल रहा है। आचार्य धर्म सागर महाराज जी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से पहले बैठने के लिए कह रहे हैं और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य धर्म सागर महाराज जी से पहले बैठने के लिए कह रहे हैं। फिर क्या हुआ? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक साथ बैठ गए। मतलब ज्ञान होने के बाद भी जरा भी घमंड नहीं, हमने तुमको पढ़ाया, हमने तुमको लिखाया, हमने तुमको ये किया, नहीं। आचार्य श्री सब कुछ करते थे, इतने सारे मुनि महाराज बनाए, आर्यका, ऐलक, क्षुल्लक, व्रती, त्यागी, व्रती, संयमी, प्रतिमाधारी, कितने कार्य किए, लेकिन कभी भी 18-20 वर्ष उनके चरणों में रहा, कभी भी उनके मुख से शब्द नहीं निकले कि मैंने किया, मैंने तुम्हें दीक्षा दी, तुम मेरे शिष्य हो। कभी भी एक बार भी ऐसे शब्द गुरु महाराज के मुख से नहीं सुने। ज्ञान का अथवा ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञान होने के बाद भी शांत बैठना बहुत कठिन होता है। कितना कठिन होता है? एक पिताजी का एक बच्चा है और उसको पिताजी ने क्या कर दिया? सिक्के दे दिए, हमको भी पैसा, हमको भी पैसा दो, हमको भी पैसा दो। सिक्के समझते हैं? 5-5 पैसे के, 10-10 पैसे के, आज तो बंद हो गए, उस समय की बात है। और कितने सिक्के दे दिए? 1 रुपए के सिक्के दे दिए या 50 पैसे के अठन्नी के सिक्के दे दिए और उसने जेब में रख लिया और उसको बजा रहा है। देखो, मैं भी पैसे वाला हूं, मैं भी धनवान हूं। बड़े बड़े लोगों के सामने जाकर के भी, जो करोड़पति है, अरबपति है, उनके सामने भी पैसे दिखा रहा, देखो बजा रहा है, मैं भी पैसा वाला हूं। तो उस बच्चे की जो स्थिति है वही स्थिति हमारी है, जो थोड़ा ज्ञान होने के बाद बजाते, देखो मैं भी ज्ञानी हूं, मैं क्या कम हूं, मैं क्या किसी से कम हूं। इस प्रकार से उस बच्चे के समान किनके सामने? जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मन परे ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी, उनके सामने मैं भी तो ज्ञानी हूं। बस हमारी स्थिति भी उस बच्चे के समान है। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान अर्जन करने के बाद इसका फल क्या है? ज्ञान तो अपने अपने क्षयोपशम से प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका फल क्या है? तो परीक्षा मुख में आचार्य श्री माणिक नंदी जी ने लिखा है, अज्ञान निवृत्ति हानोपादान
उपेक्षाश्च फलम। इस ज्ञान का फल क्या है? साक्षात फल अज्ञान निवृत्ति। उस संबंधी हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। पहले अज्ञान से हम भरे थे, सभी देव को एक समान मानते थे। देव तो एक जैसे, सब देव एक जैसे। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमारा अज्ञान दूर हो गया। हम उन देवों में भेद करने लगे, ये देव सरागी है और ये देव वीतरागी है, ये देव संसारी है और ये देव मुक्त है। ये भेद करना सीख गए, ये अज्ञान हमारा दूर हो गया। ये साक्षात फल है। इसके बाद में हानोपादान, हान और उपादान। हान का मतलब छोड़ना और उपादान का मतलब ग्रहण करना। अज्ञान की निवृत्ति हो गई। ये सरागी देव, ये बीतरागी देव। अब इसके बाद में हान, हान मतलब छोड़ना। सरागी देव है, ये तो हमारे जैसे ही संसारी है, इनके द्वारा आत्मा का हित होने वाला नहीं है। ये हमारे जैसे ही संसारी जीव है। हम जिस प्रकार से मनुष्य गति के मनुष्य हैं, उसी प्रकार से ये देव गति के देव है, हमारे जैसे ही है। हम में इनमें कोई अंतर नहीं है। ये भी असंयमी है और हम भी असंयमी है, को छोड़ देता है। उपादान, उन बीतरागी देव का ज्ञान होने के बाद यह बीतरागी प्रभु हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। ये मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। ये सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। इनके माध्यम से ही, इनकी वाणी सुन करके ही हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। यह विचार करके हान उन सरागी देवों को छोड़ करके उपादान बीतरागी देवों को ग्रहण कर लेता है मन के माध्यम से। वो पहले की मान्यता थी उसको छोड़ देता है। अज्ञान दूर होने के बाद में उस मान्यता को छोड़ देता है और जो वास्तव में कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देव को, ऐसे धर्म को, ऐसे गुरु को स्वीकार कर लेता है, उनकी शरण को प्राप्त कर लेता है। चतारी शरणम पवज्जामि, मैं चार की शरण को प्राप्त होता हूं। अरहंतो शरणम पवज्जामि, अरहंत भगवंतों की शरण को मैं प्राप्त होता हूं। सिद्धि शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवंतों की शरण को मैं प्राप्त होता हूं। साहू शरणम पवज्जामि, साहू अर्थात आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, इन तीनों की शरण को मैं प्राप्त होता हूं। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, और केवली भगवंतों ने जिस धर्म को कहा है उस धर्म की शरण को मैं प्राप्त होता हूं। यही हमारे लिए शरणभूत है, इनको छोड़ करके और कोई शरणभूत नहीं है। ये जिनवाणी सुनने के बाद में इस ज्ञान का फल मुझे मिल जाता है। हमारे जो नेत्र अज्ञान के कारण से बंद थे, बाहरी नेत्र तो खुले हुए थे, लेकिन ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र जो बंद पड़े थे, गुरु की कृपा से वह ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। हम सभी अंधे थे, ज्ञान के क्षेत्र में हम सभी अंधे थे। अज्ञान तिम्रान धानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुम मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से हमारे नेत्र अंधे थे, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। कुछ दिखाई नहीं देता था मतलब आंखों से तो हम देखते थे, लेकिन ज्ञान रूपी चक्षु हमारे बंद थे, हम अंधे थे। हमें वास्तव में वास्तविक स्वरूप किसी भी पदार्थ का
किसी भी वस्तु का दिखाई नहीं देता था। और गुरु महाराज ने क्या किया? ज्ञान अंजन सलाकया। पहले अंजन चलता था, है? हमारे दादाजी थे, बाबा जी, उनको देखते थे, एक शीशी रहती थी और उसमें कोई पाउडर रहता था, एक थर्मामीटर के जैसे कोई सलाई थी कांच की, उसको डालते थे, आंख खोलते थे, उसमें रखते थे, आंख बंद करके उस सलाई को खींच लेते थे। उनकी ये क्या बोलते? सुरमा। हाँ, सुरमा। हाँ, काजल अलग है, काजल काला होता है, आंखों में लगाया जाता नीचे। क्या बता रहे भाई? सुरमा में और काजल में अंतर नहीं पता आपको? नितिन भाई है, दोनों में अंतर है। तो वह काजल आंखों में लगाते इधर, और सुरमा आंखों के उस सलाई को अंदर डाल करके ऐसे खींचते, उस अंदर जाता है उसकी। तो ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा गुरु महाराज ने हमारे नेत्र खोल दिए हैं। कौन से नेत्र? अज्ञान रूपी नेत्र जो थे, अथवा जो ज्ञान रूपी नेत्र बंद पड़े थे, उसे ज्ञान रूपी सलाका के द्वारा उद्घाटित कर दिया है। चक्षुरुन्मीलितमेन, जिन्होंने हमारे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु महाराज के लिए मेरा नमस्कार हो। सुन रहे हैं? अब यहां पर भी आचार्य योगिंद्र देव अपने प्रभाकर भट्ट शिष्य के लिए कह रहे हैं, ये 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। अभी तक ज्ञान नहीं था आत्मा कितनी प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें से जो बहिरात्मा है, इस बहिरात्मपने को तुम छोड़ो, क्योंकि ये है। इनको छोड़ करके अंतरात्मा बन करके उस परमात्मा का ध्यान करो। इस प्रकार का उपदेश आचार्य योगिंद्र देव स्वामी ने अपने शिष्य के माध्यम से हम सबके लिए दिया है। और कैसे छोड़ो? एक शब्द दिया, लहू, शीघ्र छोड़ो, देर मत करो। छोड़ने में देर नहीं करना चाहिए, जो है उसको छोड़ने में जल्दी करना चाहिए। क्यों अध्यक्ष जी, देर करोगे? है? अरे हाथ में है। सुनिए, आपके सामने लड्डू रखा खाने के लिए, और लड्डू रखा है प्लेट में, मान लो 4 लड्डू रखे थे, एक लड्डू लिया और आपने खा लिया। एक लड्डू उसका आधा मुंह में है, आधा हाथ में है, और उसी समय आपकी धर्मपत्नी जी आ गई और आपका हाथ पकड़ लिया। है क्या है? किधर है? उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे क्या कर रहे हो, इसमें तो जहर मिला है। क्या करोगे? अध्यक्ष जी क्या बोल रहे, उस पत्नी को खिला देंगे। उनने बनाए नहीं है, उन्होंने नहीं बनाए, किसी दूसरे ने बना करके भेजी और बाद में उनको फोन आ गया, भैया लड्डू खाना नहीं, उसमें जहर मिला है, इसलिए आपको बचाने के लिए आए, और आप उल्टा करोगे उसको खिला दोगे। बीच बीच में मनोरंजन कर देते हैं। क्या करोगे महाराज? जो हाथ में उसको फेंकेंगे, मुंह में उसको थूकोगे और जल्दी दौड़ करके दगड़े डॉक्टर के पास जाएंगे।
कैसे? अरे दौड़ करके फटाफट, देर नहीं करोगे? डॉक्टर साहब एक जहर का लड्डू अंदर गया, इसको बाहर निकालो। क्यों? समझ छोड़ने में देर करोगे? है नहीं, सोचता हूं, विचार करता हूं, मुझे भूख लगी है, विचार करोगे? मेरा फेवरेट है ये। क्या करोगे उस समय? बिना कहीं छोड़ दोगे, बस जहर मिला ये आपको पता चल गया, आप बिना कहीं छोड़ोगे। बोलो, छोड़ो कि नहीं? छोड़ोगे। फेंकोगे, हाथ का फेंकोगे, मुंह का थूकोगे, छोड़ोगे। उसी प्रकार से जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, इसके माध्यम से ये हमारी आत्मा विषाक्त हुई है, हमारी आत्मा दुखों का भाजन बनी है। जब ज्ञान हो जाएगा तो छोड़ने में देर नहीं लगेगी। चक्रवर्ती, क्या? चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं। मुकुटबद्ध राजा 32,000 उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, और हंस रहे हो देखो। 96,000 रानियां, और बेटे कितने होंगे? सोचो, 96,000 किसी बच्चे कितने होंगे? वो तो आप गणित लगाओ। इतना सब कुछ जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जीर्ण तृण सम त्यागी इत्यादि बहुसंपत्ति, जीर्ण तृण सम त्यागी, जीर्ण तृण के समान। तृण समझते हो? घास का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, वो भी कैसे? जीर्ण। क्यों? अगर मान लो अच्छा है तो आप ले सकते हो उसको, दांत का मैल निकालने के लिए, कुरेदने के लिए। इसलिए वो नहीं, वो भी नहीं, बिल्कुल काम करे। जीर्ण तृण के समान इतनी सारी संपत्ति छोड़ देते हैं, और इनको छोड़ करके इत्यादि वो संपत्ति छोड़ वन में जाकर के निवास करते हैं, दीक्षा लेकर के, रत्नत्रय को धारण करके आत्म साधना करते हैं। 3 पद धोख हमारी, उनके चरणों में मैं बार बार धोख दे करके नमस्कार करता हूं। आचार्य महोदय क्या बताया उन्होंने? ये 3 प्रकार की आत्माएं हैं, उनमें से बहिरात्मा को छोड़ो, लहू शीघ्र छोड़ो, देर मत करो, और इसके बाद में अंतरात्मा बन करके परमात्मा का ध्यान करो। अत त्रिविध आत्म संज्ञाम बहिरात्म लक्षणम च कथयति। शिष्य कहता है, गुरुदेव आपने तीनों प्रकार की आत्माओं के नाम तो बता दिए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहिरात्मा है, ये अंतरात्मा है और ये परमात्मा है? उसका लक्षण क्या है? तो बहिरात्मा का लक्षण बताते हुए 13 नंबर का गाथा सूत्र, मूढ़ बियखण बंभुपु परु अप्पाति बिहुल हवे, देहु जी अप्पा जो मुनि सोजन मूढ़ हवे। क्या कह रहे हैं? मूढ़ यानी मूढ़, व्यखणु यानी विचक्षण, बंभु यानी ब्रह्मा, पर ये अप्पा तिभी 3 प्रकार की आत्माएं भवती यानी होती है। देहु जी अप्पा जो मुनि, जो देह यानी शरीर को ही आत्मा मानता है, सो जन मूढ़ हवे, वह व्यक्ति मूढ़ कहलाता है। इस दोहा सूत्र में मूढ़ शब्द से बहिरात्मा,
विचक्षण शब्द से अंतरात्मा और ब्रह्मा या ब्रह्म शब्द से परमात्मा समझना चाहिए। हाँ? समझ में आया? ये आत्मा 3 प्रकार की होती है, मूढ़ यानी बहिरात्मा, विचक्षण यानी अंतरात्मा और ब्रह्म या ब्रह्मा यानी परमात्मा। ये 3 प्रकार की आत्मा होती है। और जो देहम एव आत्मानं मनते, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, स जनो मूढ़ो भवति, वह मूढ़ यानी बहिरात्मा कहलाता है। शरीर को ही आत्मा मान करके चलता है। कैसे? मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव। आगे, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। क्या कहा? इस शरीर को ही अपनी आत्मा समझता है और इसी मान्यता को लेकर के जीवन जीता रहता है। मैं गोरा, मैं काला। क्यों? काला है कोई? अतुल काला, काले, काला, ये सरनेम है। लेकिन शरीर के रंग को लेकर के, शरीर को वर्ण को लेकर के, मैं गोरा, मैं काला, मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं पतला, मैं मोटा, मैं सुंदर, मैं कुरूप। इस शरीर को लेकर के ही मैं बकरी जैसे मैं करती रहती है, वैसे मैं करता रहता है। शरीर में ही आत्मबुद्धि रख करके जीता है। शरीर का जन्म हुआ, मेरा जन्म हो गया। शरीर बालक है, मैं बालक, अपनी आत्मा को बालक समझता है। मैं जवान हो गया, शरीर जवान हो गया, मैं जवान हो गया। बलशाली शरीर मिला, मैं बलवान हूं। और बलहीन मिला तो अपने आप को निर्बल समझता है, महसूस करता है और कहता भी है। सुन रहे हैं? और शरीर की मरण होने पर मेरा ही मरण हो गया, ऐसी ही मान्यता को लेकर के जीता है। किसी ने लिखा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूति देहस्य पुनरागमन कुतः। ये दूसरों की मान्यता है। यावत जीवेत सुखेत जीवेत, जब तक जीना है सुख के साथ जीना है। जय हो। अरे बैठो, कौन दादाजी आगे डिस्टर्ब करने के लिए, तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, उधर बैठना, वहां क्यों ही निकल जाना। हाँ, क्या कह रहे थे? यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीना है तो सुख से जियो, ऐसा आराम करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो, दूध नहीं, घी पियो। भस्मी भूति देहस्य, ये शरीर तो जल करके भस्म हो जाएगा, मरने के बाद इसको जला करके भस्म कर देंगे। पुनरागमन कुतः, फिर कौन ऋण चुकाने वाला कौन है? कोई ऋण देने वाला नहीं। पुनर्जन्म मानते ही नहीं। शरीर समाप्त हो गया, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। सुनो, ये कौन, किसकी मान्यता है? बहिरात्मा की मान्यता है।
बहिरात्मा कहाँ तक होते हैं? पहले गुण स्थान से लेकर के तीसरे गुण स्थान तक के जीवों को बहिरात्मा कहा है, और चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीवों को अंतरात्मा कहा है, और 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों को परमात्मा कहा है, और जो गुण स्थानातीत हो चुके हैं ऐसे सिद्ध भगवान को भी परमात्मा कहा है। जो अंतरात्मा है उसमें भेद किए हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जघन अंतरात्मा है, और पंचम गुण स्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा, और छठवें गुण स्थान से लेकर के सभी उत्तम अंतरात्मा कहे गए हैं। और इस उत्तम अंतरात्मा में भी भेद करेंगे तो छठवें गुण स्थानवर्ती उसमें उत्कृष्ट में भी जघन हो जाएंगे, और 12वें गुण स्थानवर्ती उसमें भी उत्तम हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? हे शिष्यों, इस बहिरात्मपने को छोड़ो। अनादिकाल से इस बहिरात्मा के साथ ही हमने अनंत काल व्यतीत किया है। बहिरात्मा बनकर के अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण किया। अब इस बहिरात्मपने को छोड़ो। मुंच लहू मुंच, लघु छोड़ो, शीघ्र छोड़ो, देर मत करो। समझ में आ रहा है? हाँ महाराज, समझ में तो आता है। यहां जब आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं तो समझ में तो आता है, लेकिन घर जाते ही दुकान पर जाते ही सब भूल जाते हैं महाराज। अरे भूलना नहीं, उसको याद करके रखना है, भूलना नहीं है। बिसरायचे नहीं। एक बच्चा स्कूल गया है और लेट हो गए, उसकी मां ने भोजन नहीं बना पाई किसी कारण से, और भूख लगी है, और उसके टीचर प्रश्न पूछते हैं, बेटा बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? 4 रोटी। दो और 1 कितने होते हैं? 3 रोटी। 5 में से 1 गया तो कितने बचे? 4 रोटी। मैंने उत्तर सही दे रहा है, लेकिन सबके साथ रोटी की तरफ ध्यान है उसका। पढ़ रहा है लेकिन भूख लगी है, पेट में चूहा कूद रहे हैं, उंगली मार रहे हैं, ध्यान उसकी तरफ है। पढ़ रहा है लेकिन ध्यान, उत्तर सही दे रहा है लेकिन सबके साथ रोटी रोटी जोड़ रहा है। टीचर ने पूछा, तू रोटी रोटी क्यों बोल रहा है सबके साथ? आंसर तो सही दे रहा है। तो कहता है, मुझे भूख लगी है, आज मेरी मां ने भोजन नहीं बना पाया, इसलिए मैं भूखा ही आया हूं। भूख लगने पर जैसे रोटी की तरफ ध्यान रहता है, उसी प्रकार से घर में जाने के बाद भी कहां पर कहा हमारी मान्यता क्या है? अब सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए, हम किस मान्यता को लेकर के जी रहे हैं। अगर उस तरफ ध्यान जाता, नहीं मैं बहिरात्मा नहीं, बहिरात्मपने को मुझे छोड़ना है। अनादिकाल से बहिरात्मा बनकर के ही जी रहे हैं। अनंत काल बीत गया और एक बार अंतरात्मा बन गए और जघन्य अंतरात्मा भी बन गए, तो आचार्य कहते हैं अब तुमको परमात्मा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अधिक से अधिक अर्ध प्रद्गल परावर्तन काल तो तुम संसार में
अंतरात्मा बन करके रह सकते हो या बीच में बहिरात्मा भी बन सकते हो, लेकिन एक बार भी अंतर्मूर्त के लिए भी तुम जगन्य अंतरात्मा भी बन गए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अंतर्मूर्त के लिए प्रथमोपशम सम्मुक्त प्राप्त कर लिया, पुनः छूट गया, कोई बात नहीं, और पूरा अनंत काल पुनः बहिरात्मा बन करके जी रहा है, कोई बात नहीं। अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर नियम से वह परमात्मा बनेगा, ये निश्चित है। मतलब सबको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल लगेगा ऐसा नहीं, अधिक से अधिक लगेगा तो बाउंड्री बन गई, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। काय करायचं महाराज जी? भोजन करायचं, घरी जाऊन भोजन बनायचं, नंतर खाऊ घालायचं। वाह, बहुत अच्छा है। गुरुजी कहते थे, देखो ये बहुत सुंदर उदाहरण याद आ गया। गुरुजी कहते थे देखो दो प्रकार की मान्यता, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, सभी खाते सभी पीते, लेकिन एक व्यक्ति मैं इस शरीर को खिला रहा हूं, इससे साधना करना है, इससे रत्नत्रय की आराधना करना, इसलिए इसको खिला रहा हूं, ऐसी मान्यता करके, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये शरीर धर्म साधन का माध्यम है। प्रथम माध्यम यदि ये नहीं रहेगा तो धर्म की साधना भी नहीं कर पा जाएंगे। बीमार पड़ गए तो बेड रेस्ट, बेड पर लेटे रहेंगे, उठने की भी शक्ति, इसलिए कहा है शरीर धर्म साधन के लिए पहला साधन है, इसको स्वस्थ रखना भी आवश्यक है। सुन रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लगा, एक दादी जी की, वो दादी जी बैठी है ना बज, दादी जी की पोता बहू है, एमपी से आई है। एमपी में भी बुंदेलखंड, जहां पर आचार्य 40 साल तक लगभग रहे, और उस बुंदेलखंड में बीना है जंक्शन, वहां से आई है, और एक पापड़ीवाल है, अशोक जी पापड़ीवाल की धर्मपत्नी अर्चना जी पापड़ीवाल, उन्होंने बताया महाराज जी हमारे 3-4 दिन से हमारा भी ट्रीटमेंट कर रही है, महाराज जी बहुत अच्छी है, व्रती लोगों से कभी भी पैसे नहीं लेती, जो भी प्रतिमाधारी है, महाराज जी हम इतनी बार गए इलाज कराने के लिए, हमसे 5 पैसा भी नहीं लिया। जो व्रती है, प्रतिमाधारी है, त्यागी व्रती है, उनकी सेवा कैसे करती है महाराज? ये हमारी इतनी ही भैया वृत्ति हो जाती है। पैसा लेंगे तो भैया वृत्ति नहीं कहलाएगी, ये तो अपना धंधा है, व्यापार, वो तो चलता रहता है। सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे लोग भी आज इस धरती पर है, इस धर्म सभा में भी है। एलोरा में भी हमने सुना था, एलोरा में थे डॉक्टर पाटनी, प्रेमचंद पाटनी, उनका भी हमने सुना, जब भी गुरुकुल परिसर का कोई भी बीमार पड़ता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, टीचर बीमार पड़ते हैं, या शायद समाज का कोई भी व्यक्ति, इतना शायद ध्यान में नहीं, लेकिन किसी ने हमको बताया, एक महाजन सर है, उन्होंने बताया कि कभी भी उनके पास लेकर के जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन पैसा नहीं लेते। गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं, टीचर, उन सबके लिए सुन करके अच्छा लगता है। ऐसे भी लोग, सेवा भावी लोग आज भी हैं, बिरले हैं लेकिन है। क्या? हीलिंग की सेवा देने वाले भी है, बहुत अच्छा है। इस सेवा परोपकार कहलाता है, ये भी अपना
धर्म है। वो लगाने का समय आ गया क्या आपका? आज उन्होंने बोले 10 बजे छोड़ना महाराज जी, क्योंकि आज आप लेट से लेने के लिए आए, हम 1 घंटे से पहले छोड़ने वाले। 1 घंटा परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु बाले वंद्यमानस्य ममास्तु देवी वंद्यमानस्य ममास्तु जिनवाणी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की वह बार नमो। नमो